मध्य प्रदेश के भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देश के भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी का नतीजा है। और जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है। भोपाल में जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी गारंटी दे रहे थे, तब सामने बैठे कार्यकर्ताओं के हाथों में जो पोस्टर लहरा रहा था, उस पर लिखा था एमपी के मन में मोदी। तो क्या पीएम मोदी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता दिलाने की गारंटी ली है? याद रखिएगा, याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो क्या मोदी की गारंटी में मूर्त रूप देने के लिए ही बीजेपी ने उन सांसदों, मंत्रियों और कद्दावर नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया है, जिनके कंधों पर चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी थी? अब बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को ही लीजिए, वो भजन प्रेमी। लेकिन जब से पार्टी ने इंदौर वन से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया है, उनके सुर, ताल और लय बिगड़े लग रहे हैं। दिल उखड़ा सा दिख रहा है, जोश ठंडा और जज्बा ढीला दिख रहा है। लगता है बड़े बेमन से चुनाव लड़ने को तैयार हुए। अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने। तो ये घबराहट का प्रमाण है, एक सूचक है कि मोदी जी घबराए हुए हैं, अमित शाह जी घबराए हुए हैं। विजयवर्गीय की साफ गोई की दाद देनी चाहिए। दिल में जो था वो सब कह दिया, कुछ भी छिपाया नहीं, मन की बात बता दी। दिल नहीं मान रहा, लेकिन जीतना भी जरूरी है, वरना बही खाता और खराब हो जाएगा। पार्टी के नेताओं को मालूम है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन कहें तो क्या कहें। और बड़े और छोटा भारतीय जनता पार्टी में होता नहीं, सभी कार्यकर्ता का भाव लिए रहते हैं हम लोग, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी और हम भी। पार्टी जो काम देती है उसको सहर्ष करते हैं। कृषि कानूनों को डील कीजिए तोमर साहब, आप चुनाव हार चुके हैं, हताश हैं, निराश है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी वजह से अपने नाकारा और निकम्मे सांसदों को वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेज रही है। सबकी जमानत जब्त होगी। कैलाश विजयवर्गीय जैसा हाल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का भी है। मन बेचैन है, कुछ समझ नहीं पा रहे, लिहाजा ठीक से मीडिया को समझा भी नहीं पा रहे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने अगर निर्णय किया कि अमुक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, तो जब निर्णय हुआ है तो सबने लड़ना चाहिए और सब लड़ रहे हैं। आपको अंदाजा स्वाभाविक रूप से हम लोगों को तो अंदाजा था ही। अच्छा, लेकिन पार्टी तो बात करती है ना, ऐसे थोड़ी है। कैलाश विजयवर्गीय प्रत्याशी और भी लोग हैं क्या, कुछ केंद्रीय मंत्री और भी आ सकते हैं? थोड़ा आगे देखो। तो क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी दिग्गजों के भरोसे है? अगर ऐसा है तो क्या अगली लिस्ट में दूसरे मंत्रियों का भी नाम आएगा? जब ये सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता को दी जाती है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना हमारी केवल जिम्मेदारी और दायित्व तो नहीं, लेकिन हमारा धर्म बनता है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं। जो कह रहे हैं भाई मैं तो सक्रिय राजनीति से हिस्सा नहीं ले रहा, तो विजयवर्गीय जी को इसलिए उतारा गया है, तो इसीलिए एक शर्मनाक हार को बचाने के लिए नहीं, हार शर्मनाक न रह जाए, इसलिए ये सब उतारे जा रहे। अभी तक शिवराज सिंह चौहान सीन से गायब,
ना तो अभी तक उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया गया है और न ही किसी सभा में उनके नेतृत्व की बात हो रही है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मैं गर्व के साथ ये कह रहा हूं कि आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश भारत के नंबर 1 का राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बनाएगी। वो प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो यहाँ भी प्रयोग हो सकता है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबके टिकट भी कट सकते हैं भाजपा के। मध्य प्रदेश में लगातार 4 बार से बीजेपी सत्ता में, 5वीं बार चुनौती काफी बड़ी है। क्या उस चुनौती की काट के लिए बीजेपी मोदी की गारंटी और मोदी के चेहरे पर भरोसा कर रही है? आज तक ब्यूरो।